बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट आशिर तनवीर और आप देख रहे हैं कोर्ट स्टूडियो। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन कुरैशी, एडवोकेट हाई कोर्ट। उनसे आज जानेंगे कि जो पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस अब होने वाले हैं 8 फरवरी को, वो इतना लेट क्यों हुए हैं। अगर वो होने थे तो 7 नवंबर को, वैसे तो आप कह लें कि जो टेंटेटिव डेट थी वो तो पूरी हो गई, वो दिन मुकम्मल हो जाते हैं, लेकिन इलेक्शंस लेट हो गए। इंशाल्लाह हम सबको उम्मीद है, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया कि इलेक्शंस 8 फरवरी को हो जाएंगे, तो हमें भी यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इलेक्शंस हो जाएंगे और बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के साथ इसको आगे लेकर चल रहे हैं। लेकिन बात करेंगे कि वो जो लिकूनाज रह गए थे, जिन वजह से इलेक्शंस इतने लेट हुए, वो क्या क्या थे, कानूनी हवाले से क्या मसाइल दरपेश थे सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जैन साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले बताइएगा सर कि खुशी है आपको इलेक्शंस के डेट के इनेकाद जो हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाशिर, एक खुशी भी है, एक उम्मीद थी और बेशुमार डाउट्स आ रहे थे कि क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और जैसा कि हमने देखा कि पंजाब में काफ़ी लंबा चला, पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो केयर टेकर सेटअप है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग हुआ। फिर आप फेडरल में देख लें, यही सिचुएशन हुई। जो नेशनल असम्बलीज़ हैं, मतलब एज़ पर जो लॉ है वो 7 नवंबर तक हमारे इलेक्शंस हो जाने चाहिए थे, लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से नहीं हुए। चाहे वो हल्का बंदियों का इशू था या कोई और इशू था, इलेक्शंस में ताख़ीर हुई। लेकिन वो तमाम तर जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई। वो जो कह रहे थे कि जी 2 साल चलेगा ये केयर टेकर सेटअप, वो जो कह रहे थे कि इलेक्शन होंगे ही नहीं, कुछ लोग कह रहे थे जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी क्या पता 2 साल के लिए वो इकनॉमिक एमरजेंसी लगा दी जाए, शायद इलेक्शन ना हो। वो कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें, ठीक है। वो तमाम तर जो अफवाहें गर्दिश करी थी वो दम तोड़ गई। अब मेरे ख्याल में किसी किस्म का कोई अभाम, किसी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी किस्म के वो डाउट जो है ना, वो अब बाकी नहीं रह गया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तमाम फरीक़ैन, फेडरल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तमाम फ़रीक़ैन एक पेज पे हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे हैं। हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग दी गई है कि जो पहले जो इन्होंने एक डेट अनाउंस की थी, इट वॉज 11 फेब, फिर उन्होंने उसको कर दिया 9 फेब, ठीक है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अभी जब तमाम मुत्तफ़िक हैं तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ्री, फेयर एंड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब एक अच्छे इलेक्शन होंगे। मेन चीज़ ये है कि इलेक्शन की देखें, हम जब बचपन में होते थे हम पास हो जाते थे तो जी सारे पास हो गए हैं, अगर हम फेल हो जाते थे तो वो सारे फेल हो जाते थे। इसमें ना आपको एक बड़ा मज़े का वो सुनाता हूँ। जी। वो एक बच्चा घर आया तो वो कहता है जी वो रिज़ल्ट तो उसका, तो कहता है अब्बा वो जो हिसाब था बेटा भी फेल हो गया है। अच्छा। वो कहता है अब्बा वो मलक साहब का भी बेटा फेल हो गया है, ठीक है। फिर कहता है अब्बा MLA साहब है उनका बच्चा भी फेल हो गया है। वो कहता है तेरा क्यों बने अब्बा, तू प्राइम मिनिस्टर लगेगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक लेकिन अभी किसी किस्म की कोई वो नहीं है। अच्छा जैन साहब, मैं आपसे थोड़ा सा इस पे कानूनी तज्ज़िया चाहूँगा, कानूनी एतबार से, कि इलेक्शंस की डेट पे बड़ा अभाम रहा ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आप कह लें कॉन्फ्लिक्ट बन गया सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के हवाले से। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको फाइनल कर दिया है, फुल एंड फाइनल एक वर्डिक्ट आ गया है। आप क्या समझते हैं कानूनी एतबार से ये जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आया कि इलेक्शन का तारीख देना किसका इख्तियार था और किस तरह से ये चीज़ें चलनी चाहिए थी, वो बेहतरीन है? देखिए आशिर, मेरे ख्याल के मुताबिक कोई एक किसी की बात नहीं मानता, कोई लूप होल्स निकालते थे। अभी उन्होंने क्या, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आप उनसे डिस्कस करें, कंसल्ट करें विद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब से, इस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं बनता कि हम, उन्होंने कहा कि
तमाम कंट्रोवर्सीज एक तरफ रखें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज डायरेक्टिंग कि आप डिस्कस करें। तो मेरे ख्याल के मुताबिक बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे मुल्क में एक चेक एंड बैलेंस है, हमारे मुल्क में इलेक्शन होने जा रही हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक एक उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद 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 अल्लाह करे इंशाल्लाह जो एक मायूसी के बादल छाए हुए थे, हर बंदा डिसअपॉइंटेड था, हर शख्स डिसअपॉइंटेड था, तमाम बिजनेस कोलैप्स कर चुके थे, हमारी इकॉनमी का सत्यानाश हो चुका था, डॉलर कहाँ पे जा रहा था, फ्यूल प्राइसेस, मतलब तो वो एक होप, एक उम्मीद नज़र आ रही थी, नज़र आ रही है कि जब फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन होंगे तो शायद अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मेरे आपके हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी। जब हमारे मुल्क में असेंबलीज नहीं थी तो एक इंस्टेबिलिटी की पोजीशन थी, किसी को पता ही नहीं थी कि क्या हो रहा है, कौन चला रहा है। अभी एक अवाम को, एक पब्लिक को उम्मीद है कि जी वी विल इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव, हम अपना वज़ीर आज़म खुद चूज़ करेंगे, हम अपने MNAs MPs खुद चूज़ करेंगे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अब लोगों को भी मतलब बड़ा सोच समझ के वो देखना चाहिए कि जब मतलब फिर पछताने का फ़ायदा नहीं होगा। मतलब जब बैलेट के ऊपर आप मोड़ लगाएंगे तो मेरे ख्याल के मुताबिक करैक्टर परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, किसने क्या डिलीवर किया है, नारों वादों वहीदों पे नहीं, सही आपका कंडक्ट क्या रहा 5 साल, आपने अवाम के लिए क्या किया, पूरा आपने एक 2 पेज रखनी है, किसने क्या परफॉर्म किया, किसने क्या डिलीवर किया, क्या था? किसने हॉस्पिटल्स बनाए, किसने रोड बनाई, किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने अवाम के लिए क्या किया, एजुकेशन की फील्ड में क्या किया, मेडिकल की फील्ड में क्या किया। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप ये ना देखें कि ये फ़लाने का चाचा है तो फ़लाने का ताया है तो फ़लाने का मामा है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप अपना मुस्तकबिल, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देख के वोट देंगे तो शायद आप कभी गलती नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप दोस्तियाँ रिश्तेदारियाँ पालेंगे तो उसके बाद फिर सिचुएशन। अच्छा जैन साहब, अब बात उस तरफ चली गई है, इलेक्शन कैंपेन का जो मरहला अब शुरू होगा पाकिस्तान में, अब इलेक्शन कैंपेन सारी सियासी पार्टीज़ जो है ना अब वो कैंपेन शुरू कर देंगी, हर कैंडिडेट की कोशिश होगी कि मैं ज़्यादा बेहतर से बेहतर कैंपेन करूं। इसका जो ज़ाब्ता अखलाक होता है कैंपेन का, उसको फॉलो नहीं किया जाता पाकिस्तान में। मिसाल के तौर पर अगर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इतनी आप कह लें कि अमाउंट है वो आपने खर्च करनी है, और वो अमाउंट तो मेरा ख्याल कहीं बहुत पीछे रह जाती है, बहुत आगे लोग निकल जाते हैं। कानूनी हवाले से मुझे बताएं कि क्या कोई तरीक़ाकार है उन लोगों को आप कह लें कि स्ट्रिकेंट करने का, कि आप उनको जो है ना रोक सकें, उन्हें कहें कि इलेक्शन कैंपेन में आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, या उसे कानून के मुताबिक आप किस तरह चला सकते हैं? देखिए आशिर, अभी मतलब जो लास्ट टाइम इलेक्शन हुए थे आज से 5 साल पहले 2018 में, उसमें उन्होंने मतलब बड़ी पॉलिसीज़ बनाई थी कि 50 लाख से ऊपर आप खर्चा नहीं कर सकेंगे, पैनल फ्लेक्स का साइज़ ये होगा, पम्फलेट्स का साइज़ ये होगा, उन्होंने हाँ बिल बोर्ड्स नहीं करे, डूज एंड डोंट्स के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा क्लियरली बता दिया था। लेकिन वायलेशंस होती है, उसमें चाहने वाले होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, फाइनेंसर्स होते हैं, तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो चीज़ फिर अगर कोई बंदा खुद भी करे तो बोल देगा यार फलाने ने किया, मतलब मेरा वो उस पर कोई नहीं है। तो इसमें मतलब इस दफ़ा मेरे ख्याल के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुआ है, मतलब ज़्यादा उन्होंने वो चीज़ की है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक शायद कोई नई पॉलिसीज़ दोबारा इंट्रोड्यूस कराई जाएँ। और आपने बात की आशिर इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जी, इस दफ़ा का जो इलेक्शन होगा वो माजी के इलेक्शंस और माजी की इलेक्शन कैंपेन जैसा नहीं होगा। अच्छा, हम लोगों में अदम बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, हम लोग तब्दीली अब बुलेट से लाना चाहते हैं, बैलेट से नहीं। अगर मुझे किसी से इख्तलाफ है, देखें इख्तलाफ राय ना जमहूरियत का हुस्न है। अगर मुझे आपकी कोई बात नहीं पसंद आ रही या आपको मेरी कोई बात पसंद नहीं आ रही तो मैं आपके नज़रिए से इख्तलाफ कर सकता हूँ, आप मेरे नज़रिए से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आई हैव नो राइट कि मैं आपके ऊपर कैरेक्टर एसिनेशन करूं, मैं आपकी पर्सनल लाइफ को करूं, नो, नॉट एट ऑल। तो
अभी जो इलेक्शन आ रहा है, नफरत, बदतमीजी, बद अखलाकी, बद तहजीबी, मतलब अभी जो रिसेंटली ये 21 तारीख को साबिक वज़ीर आज़म साहब आए, सोशल मीडिया पे बेशुमार वीडियोस देखे, क्लिप्स देखे, जिनमें बैनर्स उतारे जा रहे हैं, सप्रेज किया जा रहा है। तो अगर एक तरफ एक के चाहने वाले हैं तो दूसरी तरफ दूसरे के भी चाहने वाले हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इन इलेक्शंस में सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने जो सपोर्टर्स हैं, वर्कर्स हैं, और स्पेशली जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो उनके टिकट होल्डर्स हैं, उनको स्पेशल कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि जी पुरअमन इलेक्शन हो। मार देखें, आप किसी का बैनर उतारेंगे, हो सकता है वो कैंडिडेट खुद खामोश रहे, लेकिन जो सपोर्टर्स होते हैं वो तो जुनून की हद तक पागल होते हैं। मतलब वो हम लोग तो वो जब नफरत करते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं, मोहब्बत करते हैं तो हम बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अदम बर्दाश्त हमें ख़त्म हो गया है। हम लोग किसी को देख नहीं सकते। देखिए, इख्तलाफ करें ना, मुझे ये लीडर नहीं पसंद, ठीक है नहीं पसंद, भाई तुम वोट ना दो, ठीक है। अब मुझे लीडर पसंद नहीं है, मैं उसको चोर करने लग जाऊँ, नो। मेरे ख्याल के मुताबिक इखलाकियात के दामन को, इखलाकियात के ऊपर बड़ा फोकस करना है, किरदार को आपने देखना है। आपने किसी के ऊपर पर्सनल वो नहीं करना, पर्सनल टैक्स नहीं करने। भाई बोल दो उसने 5 साल डिलीवर नहीं किया, बोल दो कि वो 5 साल आवाम से गायब रहा है, बोल दो उसने करप्शन की है, लेकिन हर चीज़ अपनी लिमिट्स, अपनी बाउंड्रीज में अच्छी लगती है। जो चीज़ लिमिट्स और बाउंड्री से एक्सीड करती है तो फिर वो उस चीज़ का वो मज़ा नहीं। अच्छा ज़ैन साहब, बात अब निकल गई है, अब आगे चली गई है, तो मेरा अब आपसे आखिरी सवाल इस प्रोग्राम में ये होगा कि ऑर्डर की एग्जीक्यूशन पाकिस्तान में बड़ा मसला है। कोई भी ऑर्डर हो जाता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। हमारे पास बहुत से ऐसे फैसले हैं, हायर अपर कोर्ट्स के भी हैं, अपेक्स कोर्ट के भी हैं, कि इम्प्लीमेंट वो ऑर्डर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं कि मतलब एग्जीक्यूशन करने के लिए जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो उसको उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाती, उनके पास वो पावर्स नहीं होती कि वो उसे परफॉर्म करें, बजट का इशू होता है, मतलब इश्यूज़ क्या होते हैं एग्जीक्यूशन के? आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। आपके कहने का मतलब है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया, क्या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। सही। तमाम स्टेक होल्डर्स ने अंडरटेकिंग दी है सुप्रीम कोर्ट में। लास्टली जो हुआ कि जो 14 मई को पंजाब में और बाकी प्रोविंसेस में इलेक्शन होना था, वो क्यों नहीं हुआ? फ्रॉम द डे फर्स्ट इलेक्शन कमीशन वो सेइंग कि हमारी तैयारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहता हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है। सबका चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी कोशिश की कि इलेक्शन हो जाए, जो कि होना भी चाहिए था। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। देखें, जो मर्जी जीते, जो मर्जी हारे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इलेक्शन टाइम पे हो जाने चाहिए थे, ये नहीं देखना कि कौन जीतता है। तो इस दफ़ा एग्जीक्यूशन होगी, ज़रूर होगी जी, इंशाल्लाह। किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज़ रेडी टू कंडक्ट द इलेक्शन। आपकी जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, दे आर लीगली बाउंड। केयर टेकर गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर काकर साहब भी कई दफ़ा कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। हम तो बीच में उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बाकी जो पोलिंग की सिचुएशन है, उसको हम जो गवर्नमेंट है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने खाली इंतजाम देखने हैं। जो प्रोसेस, जो प्रोसीजर है, वो तो इलेक्शन कमीशन का काम है टू कंडक्ट द फ्री, फेयर एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन, जिसके ऊपर वो कोर्ट पे स्टेटमेंट दे चुके हैं। तो डेफिनेटली 8 ऑफ फेब को इलेक्शन होगा। 8 फरवरी 2024 को इंशाल्लाह तब्दीली का दिन होगा पाकिस्तान में। उम्मीद करते हैं कि इस दफा तब्दीली कोई बेहतर आएगी। अल्लाह करे कि वो तब्दीली आए जो हमारे मुल्क को संवारे, जो हमारे मुल्क से गुर्बत ख़त्म करे, जो हमारे मुल्क की यूथ को उनको फ्यूचर दे। यकीन करें, दुख होता है कि इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अब बच्चे बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल वो
3-4 लोगों से डिस्कस भी है, वो कहते हैं इधर हम क्या करें, जॉब नहीं मिल रही, बिजनेस नहीं है। मतलब देखें, एवरीवन हैज राइट कि अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचे। जब यहाँ पे रह के ना जॉब है ना बिजनेस है तो फैमिली के ऊपर लायबिलिटी बनने वाली बात है। तो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जा सके। तो वो उम्मीद करते हैं कि जो 18 फरवरी का दिन है वो हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर लेके आए। अच्छा, वैसे जैन साहब आप 18 फरवरी 10 दिन आगे लेके 8 फरवरी जी क्यों कंटेम्प्ट लगाते हैं मेरे पे? नहीं इंशाल्लाह जी इलेक्शंस होंगे 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में। आप कह लें कि एक तब्दीली का दिन होगा, जमहूरी तब्दीली का दिन होगा। मैं भी इंशाल्लाह वोट कास्ट करूंगा और आपसे भी गुजारिश है, जैन साहब भी इंशाल्लाह वोट कास्ट करने जाएंगे। वोट आपने करती हुए देना है जी जी, नहीं देना नहीं बिल्कुल, फलाने ने कह दिया फलाने ने कह दिया। आपने कंपैरिजन करना है। हाँ जी, आपने देखना है कि किसने डिलीवर किया है और किसने डिलीवर करना है। अच्छा, ये डिलीवरी की भी बात है और आप कह लें कि कानूनी हवाले से भी किसने मामलात के ऊपर कितना अमल दरामद किया, क्योंकि वी आर लॉयर्स। जी 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 जी, परफॉर्मेंस की बात कर ली तो, क्योंकि वी आर लॉयर्स ना, वी आर एम्बेसडर्स ऑफ लीगल सिस्टम, तो हमें उसको भी देखना होगा। और इंशाल्लाह वोट कास्ट करेंगे। पाकिस्तान में एक कानूनी एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। और हमें ये समझना होगा कि ये हमारा आप कह लें कानूनी ड्यूटी भी है, हम लीगली बाउंड हैं कि हम वोट दें ताकि पाकिस्तान बेहतर हो सके। इसके साथ ही अपने होस्ट आशिर तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।